हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो सॉरी, मैं 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। एक्चुअली जो आज का काम है ना, आप लोग देखिएगा। इसके बाद भी मुझे और बहुत सारे काम थे घर के। अभी इतना बड़ा ना हैवी हैवी वाला जो फर्नीचर उठा रही हूँ, उस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत है, पैरों में पेन और है ना, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी इस वीडियो के बाद में। जिस दिन मैं ये शूट कर रही थी, बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब थी। तो सबसे पहले मैं मॉर्निंग में उठी। आजकल आप लोगों को पता है घर पे टाइल का काम चल रहा है, घर वैसे ही बिखरा पड़ा है। बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है मुझे मैनेज करने में, क्योंकि घर पे है ना, बच्चों के साथ काम करवाना वाकई में इतना ज़्यादा मुश्किल लग रहा है मुझे। कभी कभी ऐसा फील हो रहा है बीच बीच में भी शायद हमने ये डिसीज़न गलत ले लिया। अभी हम लोग है ना टाइल लगवा लेते हैं या घर में ये काम करवाते हैं, क्योंकि इससे घर इतना उथल पुथल हो गया। ऊपर से मेरे से वो मैनेज नहीं हो पा रहा। एक चीज़ होती है ना भी, तरीके से जैसे मैं पहले मैनेज कर रही थी उस तरह से मैनेज नहीं हो पा रहा। एकदम से घर इतना ज़्यादा बिखर जाता है, चीज़ें समझ में नहीं आती कैसे करे क्या करे। नहीं तो इससे पहले जब हम लोगों ने लिविंग रूम बनवाया था, बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज हो रहा था, क्लीनिंग हो रही थी। तो अभी क्लीनिंग भी उतने अच्छे से नहीं हो पाती, तो जिस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। बीच बीच में मुझे फील होने लगता है ये गलत डिसीज़न हो गया मेरा, भी हमें ये काम करवाना चाहिए था। और मैं अगर सच बताऊँ तो मैंने है ना हस्बैंड को बोल भी दिया है, भी नए घर में जब जाना सारा काम करवा के जाना। बीच में बैठ के मैं अभी कोई काम करवाने वाली नहीं हूँ। अभी ये घर जो हो गया सेट, ठीक है, अभी नया धीरे धीरे बनाएंगे। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने ना बच्चों के लिए है ना जीरा राइस बोल रही, सॉरी, आलू फ्राइड राइस में, अरे क्या बोल रही हूँ मैं, जीरा आलू बना रही हूँ बच्चों के लिए। दिमाग ख़राब हुआ पड़ा है काम कर कर के, समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को क्या समझाऊँ, मैं क्या कर रही हूँ वीडियो में। चलिए ये जॉक्स पार्ट। यहाँ पे क्या है, बच्चों के लिए मुझे आलू बनाने पड़े, क्योंकि वो लोग बोल रहे थे हमें तोरियाँ नहीं खानी। तो चलिए इन लोगों को भेज दिया, तो मुझे सबसे पहले बच्चों के लिए अलग से सब्जी बनानी पड़ी। और थोड़ी सी मैंने रख भी दी, ताकि बच्चे दोपहर को या रात को जब खाएं उनको ये तोरियाँ ना खानी पड़े। तो हस्बैंड को सब्जी लाने के लिए बोल दो तो उनको घिया कद्दू तोरी यही दिखती है जो बच्चे नहीं खाते। फिर मुझे उनके लिए अलग से बनाना पड़ता है, या दाल बना लो वो 2 दिन ख़त्म नहीं होती, ये परेशानी है। एक साइड पे हस्बैंड के लिए शेक बन रहा है और साथ के साथ में तोरियाँ का ना सब्जी जो बना रही हूँ उसकी तैयारी कर रही हूँ। आज तो टाइम इतना ज़्यादा कम है, क्योंकि बच्चों को भी भेजना, उसके बाद हस्बैंड ने जाना। 8:30 बजे के करीब है ना वो टाइल लगाने के लिए लेबर आ जाते हैं। उनको देखना, क्योंकि उनके आने से पहले पहले सारी चीज़ें ना मतलब फ्री होनी चाहिए। तो जिस वजह से हमने सोचा था भी आज का दिन आज उनको नहीं बुलाएंगे, क्योंकि मुझे आज हमारा लिविंग रूम भी पूरा कंप्लीट हो गया, उसके बाद बेडरूम हो गया और आज किचन करना है। तो मैंने उनको बोला था मेरे किचन में इतना सामान है, तो आज के दिन आप मत आना, नहीं तो 8:30 बजे जब आ जाते तो फिर तो देखिए कोई काम नहीं हो पाता। सो गाइस, मैंने अभी अभी खाना बनाया है और मेरी चाय बन रही है। हाँ, ये देखिए चाय का बैलून बना हुआ है। और हालत बहुत ज़्यादा, मेरे पेट में दर्द है, लेग्स में दर्द है, बहुत हालत ख़राब है। और मौसम हो गया है बारिश वाला। हाँ, और छिपकलियाँ ये भाग भाग के अंदर आ रही हैं और भाग भाग के बाहर जा रही। क्या करूँ इनका, है कितनी डरावनी लग रही है। ये देखो कैसे भाग रही है फर्श पे। अरे मैं कहाँ जाऊँ, अरे वो देखो कितनी बड़ी, क्योंकि 2 दिन दरवाज़ा खुला रहा है ना तो छिपकलियाँ ही अंदर आएंगी। ये बड़ी परेशानी वाली बात हो गई है। अरे बाप रे, जब मैं यहाँ से सामान निकालूंगी, क्योंकि आज मैं सोच रही हूँ किचन से सामान निकालूँ, है ना, नीचे से ये सारा सामान बाहर आएगा। तो ये किस तरह से मैं करूँगी, क्योंकि छिपकलियाँ निकलेंगी। अरे बाप रे, पहले मैं खाना खा लूँ, नहीं तो मुझे उल्टी आ जाएगी सोच सोच के ही। चलिए ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिए, उसके बाद घर की हालत तो आप लोग देख रही है। बीच में गेहूं पड़ा, इतना कुछ है ना सामान। ये सारा सामान धीरे धीरे बाहर जाएगा लिविंग रूम में, और उसके बाद कहीं जाके सांस में सांस आएगी। और यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना बेड वगैरह सेट कर लेती हूँ। डस्ट का तो सच बताऊँ बुरा हाल है, और सबसे ज़्यादा इरीटेटिंग मुझे इस टाइम पे लग रहा है, जो फ्लोर पे है ना बिना चप्पल के अगर पैर रख दो, साफ लगता है फ्लोर, तब भी है ना मिट्टी महसूस हो रही है किरकसी पैरों में। और ये मेरा इतना मुझे इरिटेट कर रहे हैं। हस्बैंड बोल रहे हैं ये बहुत बढ़िया काम करवाया जो तुमने टाइल्स लगवा ली, अभी झाड़ू करते रहना 24 घंटे, क्योंकि मैं इस चीज़ से इरिटेट हो रही, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मुझे झाड़ू लगाना पड़ रहा है। तो हस्बैंड बोल रहे थे तुम्हारी लाइफ अभी झाड़ू लगाने में जाने वाली है, क्योंकि टाइल पे तुम्हें ज़्यादा मिट्टी महसूस हो रही, हम लोगों को नहीं हो रही। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। मुझे घर पे आदत है भी, अगर मुझे अंदर रहना क्लीनिंग हो तो मैं बिना चप्पल के घूम लेती हूँ, मगर अभी वो काम मेरे से नहीं हो पा रहा। ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है। सबसे बड़ी वाली दिक्कत मुझे यही है सच बताऊँ तो, जिस वजह से क्या मैं क्लीनिंग मुझे करनी पड़ती है। और ये कपड़े का तो ढेर है। एक्चुअली हो क्या रहा है, मैं कपड़े डेली धो रही हूँ, वो सूख जाते हैं, लॉन्ड्री बास्केट में भर के रख देती हूँ या किसी साइड पे रख देती हूँ।
क्लीनिंग तो डेली कर रहे, वो डस्ट की है ना वैसे कोई दिक्कत नहीं, जो चीज़ें पड़ी उन्हीं के ऊपर डस्ट होती है। जो डेली यूज़ होती है, जो कपड़े धुले, उन पे डस्ट नहीं जाती है, क्योंकि मैं उसी हिसाब से अपना उतना काम करती हूँ। तो क्योंकि जितना मुझे डस्टिंग की ज़रूरत है उतना तो मैं अपने घर में डेली ही डस्टिंग कर रही हूँ। ये नहीं है भी अभी घर में काम चल रहा है, रोज़ मिट्टी आएगी तो मैं डस्ट ना करूँ, मैं डेली डस्टिंग कर रही हूँ, डेली चीज़ें संभाल रही हूँ। उससे घर मैनेज अच्छे से हो पाता है बच्चों के साथ। तो ये चीज़ें तो लाइफ में होना ही चाहिए, चाहे घर में जितना मर्जी काम हो। वो जो डेली के काम होते हैं, झाड़ू लगाना, डस्टिंग करना, है ना, जो भी चीज़ें संभालना, ये तो हमारी लाइफ में अगर टाइम टू टाइम सही तरीके से करें, लाइफ ही इजी रहती है। इससे ये काम करने से ये चीज़ मैंने सीखी है। जब मैंने लास्ट टाइम काम करवाया था ना, तब बहुत अच्छे से मैनेज हुआ था। तो यहाँ पे बैठने के लिए फिर से जगह बना दी, मगर ये जगह फिक्स हो गई अभी कपड़ों के लिए। तो मैं अभी कपड़ों को कवर कर दूँगी ताकि डस्ट वगैरह ना जाए, क्योंकि बेड पे मैं इसलिए रख देती हूँ भी जब भी मेरा टाइम लगे एटलीस्ट इससे इरीटेट होकर मैं फोल्ड तो कर लूँ। और बालकनी की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है। एक तो यहाँ पे मिट्टी की डस्ट इतनी ज़्यादा आई हुई है, जिन्होंने टाइल की कटिंग की, ऊपर से वो सारी चीज़ें यहीं पे डंप कर रहे हैं। मैंने उनको इतनी बार बोल रहा, भैया इतने टाइम नीचे जाते हो, जो एक्स्ट्रा वेस्टेज होती है, जो कुछ भी है वो नीचे लेके जाओ, मगर कहाँ मानते हैं वो लोग। कई चीज़ें रह जाती है और ये सारी चीज़ें अभी बोरियों में भर भर के मुझे नीचे रखनी है, क्योंकि ये भी मेरा एक अलग से ही काम है। और सबसे ज़्यादा जो आज है ना, वो मेरा काम बढ़ा के गए हैं। जब उन्होंने है ना टाइल्स लगा रहे थे, जो सीमेंट होता है घोल के, वो एक सिंपल सीमेंट को घोल के है ना वो डालते हैं टाइल के नीचे, उस वजह से जो छींटे हैं ना सारे दीवारों पे आए हैं। अरे दिमाग ख़राब हो गया। अभी मुझे दीवार जहाँ जहाँ पे छींटे, इस तरह से कपड़े से, साफ़ कपड़े से क्लीन करना पड़ रहा है, क्योंकि ये वाइट दीवारें हैं। और अभी पेंट नहीं हो सकता, क्योंकि अभी सावन का महीना चल रहा है, बारिश में पेंट नहीं करवाना चाहिए। हमने पूछा था, मुझे ये था एक बार सामान उठाया हुआ अभी पेंट हो जाए, तो उन्होंने बोला भी कोई फ़ायदा नहीं है, सीलन आएगी किसी जगह पे, कुछ भी कोई पता नहीं होता कितना है ना बारिश होगी, तो अभी रहने दो। तो फिर ये काम हो गया पेंडिंग। वीना मैडम को फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। दरवाजे की हालत देख लो, इससे पहले मैंने ये सारी डस्टिंग की हुई है, क्लीनिंग की हुई थी। दरवाजे की हालत इतनी ख़राब करके गए हुए हैं, मतलब जेंट्स लोग वो इतना अच्छे से नहीं देखते, उनको कोई मतलब नहीं। अभी है ना दरवाजे पे हाथ लग रहा है, वहाँ पे गंदगी होगी, दीवार वाइट वहाँ ना लगाए, उन्होंने तो अपना चलो काम करना ही है। तो दरवाजे की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है। पहले सूखे कपड़े से, उसके बाद गीले कपड़े से अच्छे से क्लीन करती हूँ। उससे ज़्यादा ख़राब हालत है मेरी सीढ़ियों की। हाउस हेल्पर से कोई काम नहीं फ़िलहाल मैं करवा पा रही हूँ, वो डेली आते हैं, वो मेरी सीढ़ियाँ क्लीन कर जाते हैं, जो मेन गेट है वो क्लीन कर देते हैं। मैं उनसे ये काम करवा रही हूँ, क्योंकि वो आ जाते पूछने के लिए अगर भाभी कोई काम है, तो जो काम देखिए उसके बाद मुझे पता है मैंने ये सामान उठाना, उनको क्या झाड़ू पोछा ये सोच के भी मैंने उनको पे करना है। तो एक बार वो कर जाए, एक बार मैं झाड़ू लगा जाऊँ, तो मुझे लगता है ठीक है अभी उनको ये इंजॉय करने दो। वो डेली आते हैं, मेरा 5 मिनट झाड़ू लगते लगा के वो निकल जाते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा, बहुत खुश हो जाते हैं। और मैंने उनको बोला अभी मैडम ऐश करो, जब लास्ट में आपसे ना अच्छे से काम करवाऊंगी तो फिर आप देखना। वो बोल रहे थे भाभी मुझे पता है आपने मुझे साफ़ सुथरा करके झाड़ू पोछे के लिए देना है। तो ये भी उनकी बात सही है, क्योंकि मैं उनसे ज़्यादा आदत है, आदत से मजबूर है। मैं एक्स्ट्रा 2 बार क्यों काम करवाऊँ, मैं खुद मैनेज कर रही हूँ फ़िलहाल। तो वो अपनी है ना सीढ़ियाँ मेरी क्लीन करके और नीचे का मेन डोर क्लीन करके चले गए हैं। तो यहाँ पे मुझे झाड़ू लगाना, और देख रहे हो कितनी किरक सी है ना, ये मिट्टी सी आ रही है। अच्छा ये जल्दी जाने वाली नहीं, जितना मर्जी मैं क्लीनिंग करूँ। मैंने है ना उनको भी बोला भी आप 2-3 दिन लगातार है ना सीढ़ियाँ धो, ताकि नीचे से ना रेता आए, और वहाँ से भी सारा सामान उठाने वाला, क्योंकि नीचे जब पैरों से ऊपर रेता आता है ना, तो वो फ्लोर पे आएगा ही आएगा। और मैंने नीचे भी रखा हुआ है, डोरमेट रखा हुआ है, फिर भी आता है, कोई भी पैर साफ करके ऊपर नहीं चढ़ता है, ये दिक्कत हो जाए। बालकनी से सामान उठाया, और यहाँ से मुझे ब्रश के साथ है ना मिट्टी उठानी पड़ रही, क्योंकि बहुत बारीक वाली थी। तो क्लीनिंग के बाद तो घर वैसे ही अच्छा लगता है। तो वो फुल वीडियो तो आप लोगों को जब पूरा अच्छे से सेट कर लूँगी आप हाउस टूर। गाइस रेस्ट करने के लिए बैठी थी थोड़ी देर, और अब जब बच्चों को लेके आने का टाइम हो गया, दूध कवर कर दूँ। सच बताऊँ तो मेरे से चला भी नहीं जा रहा, थकावट बहुत ज़्यादा होगी, थकावट, थक गई हूँ। बच्चों को लेने जाती हूँ, और किचन के बर्तन और सामान वगैरह। अरे यार छुट्टी क्या करवा दी, अभी काम नहीं हो रहा। मुझे लगा था उनको छुट्टी करवा दूँगी आज तो अच्छे से काम हो जाएगा। मुझे लगता है मुझे जैस्मिन की हेल्प लेनी पड़ेगी, हस्बैंड आएंगे उनकी। अभी फ़िलहाल हाँ जाती हूँ मैं। तो चलिए बच्चों को मैं लेके आ गई, और उस टाइम तो सच बताऊँ मेरी है ना हालत इतनी ख़राब थी, मेरा बिल्कुल मन नहीं था, मगर किचन भी खाली करनी। और जैस्मिन ने मुझे आते ही बोली मम्मा आधा दिन निकल गया, आपने किचन से सामान नहीं उठाया, कैसे उठा लेती,
मेरा आधा दिन तो घर के बाकी चीज़ों को संभालने में ही निकल गया और उसके बाद बच्चों को लेने जाना पड़ता है। तो मैंने बोला मेरी हेल्प करो, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। और ऐसा भी नहीं है भी हस्बैंड आके करवा देंगे। हस्बैंड के साथ अच्छा काम इतने मतलब हैवी वाले हो रहे हैं, मैं वो शूट नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि देखिए हस्बैंड लोग हो जाते हैं इरीटेट। हम लोग समझते हैं भी मुझे वीडियो शूट करनी, मुझे काम दिखाना है, मगर हस्बैंड लोग वो चीज़ नहीं समझते। वो मुझे है ना, जब हमने बेड वगैरह अंदर कर जब अलमीरा करनी थी, वो मतलब बोल रहे थे बिना, अगर तुम्हारा ध्यान कैमरे की तरफ जाएगा कोई ना कोई नुकसान हो जाएगा, तुम्हारे पैर पे लगी कुछ है तो रहने दो। तो इस वजह से मैंने वो चीज़ें शूट नहीं की, कुछ चीज़ें शूट नहीं हो पा रही। मगर सच बताए तो हस्बैंड के साथ है ना, इस बार जो भी सामान निकाल रहे हैवी वाला, बेड अलमीरा सब मैंने साथ में हेल्प करवाई है उनकी। और ये भी रीज़न नहीं है भी मैं वेट नहीं उठा पाती, अरे मैं बहुत वेट उठा पाती हूँ, क्योंकि मैं पहले स्पोर्ट्स में थी, मुझे वो दिक्कत नहीं है। अभी ये भी नहीं है, अभी मैं थकावट हो गई है। एक होता है ना एक लिमिट, आपकी एक बॉडी की एक लिमिट होती है, भाई इतने लिमिट तक ही आप अपनी बॉडी को पुश करके काम कर सकते हो। जैसे अभी ऐसा भी मेरी लिमिट थोड़ी सी कम हो गई है पहले से। हाँ, मगर जब मैं मोटिवेट होती मुझे होता है भी नहीं मैंने वीडियो शूट करनी है, चलो जैस्मिन करते हैं, तो फिर मेरे से पता नहीं क्यों हिम्मत आ जाती है। सच बताऊँ इस टाइम वो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती, मगर पता नहीं जैसे ही मुझे होता है भी चलो कैमरा ऑन हो, और कैमरा जैसे ही ऑन होता है और इतनी हिम्मत आती है, और बिल्कुल भी फील नहीं होता भी है ना आप लोगों को देखने भी मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। और उसके बाद जितना किचन का सामान मैंने फास्ट मोड में लगा दिया, क्योंकि सच में कैमरा हैंडल करना मुश्किल होता है। सामान उठाए कितनी बार उठाए, वहाँ पे रखने में कितना टाइम लगेगा, कितनी लंबी वीडियो बन जाएगी। तो कभी कभी फास्ट मोड में भी देख लेना चाहिए। बीना मैडम कैसे फास्ट फास्ट घूम रही है। और उसके बाद किचन में पानी भी साथ के साथ पी रहे, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही, गर्मी बहुत ज़्यादा है ना। तो मुझे काउंटर टॉप का भी मैं सोच रही हूँ, जो स्लैब है इसका भी मैं यहाँ पे भी है ना लगवा लूँ, और नीचे फ्लोर पे भी। फिलहाल अभी कुछ कंफर्म नहीं है, जितने टाइल है उसी में ही करेंगे। बाकी मैं मिलूंगी आप लोगों को कल नए व्लॉग में। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड